हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। और कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल के रासायनिक गुण, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएं आपको पढ़ाई गई थी। तो जिस स्टूडेंट ने कल की वीडियो नहीं देखी है, तो कल की वीडियो जो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए आप कल वाली वीडियो को देख कर आए। चैनल पर मैंने कल अपलोड कर दी थी, तो इसलिए आज की वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। तो आप ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का मतलब समझिए कि निर्जलीकरण क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब ये होता है किसी भी पदार्थ में से जल का निकलना। क्या होता है? किसी भी पदार्थ में से जल का निकलना। और जल तभी निकलेगा जब जल को निकालने में कोई पदार्थ सहायक होगा। क्या होगा? सहायक। तो जल को निकालने में जो पदार्थ सहायक होते हैं उसे हम निर्जलीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकारक कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का आप यदि निर्जलीकरण कराएंगे तो वो निर्जलीकरण हमेशा निर्जलीकारक की उपस्थिति में होगा। और सबसे अच्छा जो निर्जलीकारक है वो H2SO4 है। क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एल्कोहल का निर्जलीकरण है। ठीक, एल्कोहल के निर्जलीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और इसके आने के पेपर में चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए एल्कोहल का निर्जलीकरण। और एल्कोहल के निर्जलीकरण को किस प्रकार से समझते हैं, देखिए बोर्ड की तरफ आप सभी लोग। जब हम इस एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में, कौन निर्जलीकारक होगा? सांद्र माने गाढ़ा H2SO4 निर्जलीकारक। निर्जलीकारक, ठीक, इसकी उपस्थिति में हम निर्जलीकरण कराएंगे। ठीक है, तो सांद्र H2SO4 क्या है? निर्जलीकारक है की उपस्थिति में। लिख लीजिए की उपस्थिति में। तो इसकी उपस्थिति में जब हम निर्जलीकरण एल्कोहल का कराएंगे तो देखिए जल निकलेगा। और कौन जल निकालेगा? H2SO4। ठीक है, ये एक प्रकार का इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का कार्य करता है। उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का कार्य करता है, जो कि इस एल्कोहल में से जल को निकालने में सहायता करता है, अपना योगदान देता है। ठीक, तो किस प्रकार से जल निकालेगा? ये यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, क्या निकल जाएगा? आपका H2O निकल जाएगा। प्लस देखिए क्या बचेगा, इधर अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ से एक H निकल गया है CH2 में से और OH मिलकर H2O बन गया है। तो बचा क्या आपका? R बचा, CH यहाँ बचा क्योंकि यहाँ से एक H निकल गया है H2O के साथ में, और यहाँ क्या बचा है आपका? CH2। अब जरा ये कंपाउंड जो बना है इसमें ध्यानपूर्वक देखिए। कार्बन जो होता है वो 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। तो इसमें आप देखिए इसको अच्छे तरीके से, ये वाला कार्बन देखिए कितने बंध बना रहा है? 2 1 3। इसके बाद ये वाला भी देखिए 2 और 1 3, 1 2 1 3। तो बताइए दोनों कार्बन के 3 बंध हैं, एक बंध कैसा है? खाली है नहीं है। तो क्या करेंगे, इस बंध को कंप्लीट करने के लिए हम अपने तरफ से एक बंध और लगा देंगे। तो बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब बताइए जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है वो बताइए क्या होते हैं? एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे बताइए? आप लोग क्या लिखेंगे? आपने एल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त हुआ आपको? एल्कीन प्राप्त हुआ, एल्कीन। तो इसको लिखेंगे कैसे? एल्कोहल का सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की उपस्थिति में
में निर्जलीकरण कराने पर एल्कीन का निर्माण होता है। तो इसको एल्कोहल की निर्जलीकरण में आपको ये भाषा को लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से इसको समझिए कि R बराबर आपको पता है एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होते हैं और एल्किल समूह में आपका CH3 C2H5 इस प्रकार के समूह आपके उपस्थित होते हैं। तो जब हम R बराबर नंबर 1 एग्जाम्पल रखेंगे करेंगे, देखिए तो R बराबर यहाँ CH3 रखेंगे तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इसके बाद CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब यहाँ इसका जब हम निर्जलीय कारक यही लेंगे H2SO4 लेंगे। ठीक, कैसा होगा ये सांद्र, कैसा होगा सांद्र होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 तीन कार्बन क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं, तो प्रोपिल हो जाएगा। और OH को क्या कहेंगे एल्कोहल, तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। हम प्रोपिल एल्कोहल में क्या करा रहे हैं निर्जलीकरण करा रहे हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H मिलकर क्या निकल जाएगा H2 आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा CH3 बचा, CH3 लिख लीजिए। यहाँ आप बताइए एक H निकल गया है तो क्या बचा है CH2 बचा है ना, सॉरी CH बचा है। इसके बाद में एक बंद लगा दीजिए, यहाँ भी आपका CH2 है क्योंकि OH भी आपके H2 के साथ में निकल गया है। अब इन दोनों कार्बनों के 4 बंद पूरे करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे डबल बंद लगा देंगे, है ना, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो बताइए कौन सा यौगिक बना है आपका एल्कीन बना है। इस एल्कीन वाले यौगिक का नाम क्या है 1 2 3 तीन कार्बन क्या कहेंगे प्रोप कहेंगे, और इसमें बीच में क्या लगा डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपीन। तो आपने प्रोपिल एल्कोहल से प्रोपीन का निर्माण कर दिया, किसके द्वारा अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक है, तो अल्कोहल के निर्जलीकरण को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली हेडिंग आप डाल लीजिए अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसका मैकेनिज्म है सबसे ज़्यादा अल्कोहल का मैकेनिज्म ही यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, निर्जलीकरण की क्रियाविधि। ठीक है, अब इसका आप लोग मैकेनिज्म समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप सभी लोग इस हेडिंग को लगाने के बाद यहाँ जो मुख्य हेडिंग है उसको लगा लीजिए क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्या लगा लीजिए क्रियाविधि। अब इसकी जो क्रियाविधि है वो निम्न पदों में होती है। ठीक है, निम्न पदों में संपन्न होती है। ठीक है, निम्न पदों में संपन्न होती है। अब देखिए इसका पद नंबर फर्स्ट। अब इस क्रियाविधि को आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाइए, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तब भी उसको ये क्रियाविधि समझ में आ जाएगी, बशर्ते वो कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड की तरफ देखता रहे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब इसमें निर्जलीय कारक में बताइए कौन लिया गया था H2SO4। तो निर्जलीय कारक में आप लिख लीजिए H2SO4, ये क्या आपका था निर्जलीय कारक। ठीक, अब ये निर्जलीय कारक उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन को त्याग देगा। क्या करेगा एक प्रोटॉन को त्याग देगा और अपने आप को क्या बना लेगा HSO4 नेगेटिव। क्या बना लेगा HSO4 नेगेटिव। इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो बाई सल्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपका H2SO4 है निर्जलीय कारक है, ये एक प्रोटॉन को त्याग कर हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। अब ये पहला आपका स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में सुनिए ध्यान से, आपका जो अल्कोहल है ये क्या करता है, ये जो प्रोटॉन त्यागा है किसने
ये जो प्रोटॉन त्यागा है निर्जलीकारक ने मदद करने के लिए प्रोटॉन दिया है एल्कोहल को क्रिया करने के लिए। ये क्या करेगा, ये एल्कोहल जो है वो इस H2SO4 का एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब देखिए इसका नाम क्या है, एल्कोहल। तो जब दूसरे स्टेप में जब ये एल्कोहल H2SO4 का एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा, एल्कोहल क्या है OH है, तो कौन ग्रहण करेगा, OH ही ग्रहण करेगा। तो बताइए क्या बनेगा, RCH2OH2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो क्या बन गया, ये आपका ऑक्सीनियम आयन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीनियम आयन। क्या बना है आपका, ऑक्सीनियम आयन बन गया है। ठीक है, जब एल्कोहल ने निर्जलीकारक वाला एक प्रोटॉन को ग्रहण किया तो क्या बन गया है, ऑक्सीनियम आयन बन गया है। तो ये सेकंड स्टेप था इसके निर्जलीकरण की क्रिया विधि का। अब थर्ड स्टेप देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीनियम आयन है, जो ऑक्सीनियम आयन है वो कैसे बना है, एल्कोहल ने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया है। अब ये ऑक्सीनियम आयन क्या करेगा, अच्छे तरीके से आप देखिए, ऑक्सीनियम आयन क्या करेगा, ये अपने से H2O को त्याग देगा। क्या करेगा, H2O को त्याग देगा। तो बताइए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ आपका बनेगा RCH और यहाँ 2CH2 और यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा। ये H2O जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। जब H2O निकल जाएगा तो बताइए क्या बचा, RCH2CH2। क्या बचा, RCH2CH2 और ये प्लस जो है वो इसी पे बना रहेगा। तो बताइए इस प्रकार से ये ऑक्सीनियम आयन जो है, इस प्रकार से ऑक्सीनियम आयन क्या कर रहा है, तीसरे स्टेप में अपने आप से जल को निकाल दे रहा है और ये कार्बोनियम आयन बना ले रहा है। क्या बना रहा है, कार्बोनियम आयन बना ले रहा है ना। जल को निकाल कर ये कार्बोनियम आयन बना ले रहा है। तो ये आपका तीसरा स्टेप था। ठीक है, तो आप तीन स्टेप मैंने इसके करा दिए अच्छे तरीके से। फर्स्ट स्टेप इसका क्या था, निर्जलीकारक ने एक प्रोटॉन को क्या किया, छोड़ दिया और अपने आप को हाइड्रोजन सल्फेट में स्टेबिलिटी दर्शा दी। और इसके बाद में अब ये जो एक प्रोटॉन जो है वो किसने छोड़ा है, निर्जलीकारक ने, H2SO4 ने। अब यही प्रोटॉन जो है एल्कोहल क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये प्रोटॉन एल्कोहल ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, आपका ऑक्सीनियम आयन बनाएगा और ये ऑक्सीनियम आयन जो है अपने आप से जल को निकाल देगा और कार्बोनियम आयन बना लेगा। तो अभी इसके 3 स्टेप कंप्लीट हुए हैं, अभी 2 स्टेप इसके बाकी हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके नेक्स्ट 2 स्टेप की बात करते हैं। तो आप सभी लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आप 4th स्टेप की तरफ देखिए। 4th स्टेप में बताइए, 3 स्टेप में जो इसके बन रहा था वो क्या बना था, कार्बोनियम आयन बना था। तो 4th स्टेप में जो कार्बोनियम आयन आपका है, कार्बोनियम आयन आपका ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन त्यागेगा और यहाँ से प्रोटॉन नहीं त्यागेगा, बीच वाले कार्बन से प्रोटॉन त्यागेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन त्यागेगा। बताइए क्या बनेगा, RCH, इसके बाद CH2 और ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा, एक H यहाँ से छोड़ेगा और ये प्लस लेके जाएगा। तो बताइए H प्लस निकल जाएगा और ये क्या आपका है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। तो 4th स्टेप में जो आपका कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन 4th स्टेप में कार्बोनियम आयन क्या कर रहा है, यहाँ से एक H त्याग रहा है और यहाँ से ये प्लस वाला लेके बाहर निकल रहा है। तो ये प्रोटॉन निकाल दे रहा है। अब बताइए यहाँ से इसने H निकाला है, तो बताइए अब यहाँ CH2 है और यहाँ CH है। अब इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन के बंद पूरे करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4 बंद पूरे करने हैं। तो बताइए इसमें बीच में क्या लगाएंगे, डबल बंद लगाएंगे, है ना, 2 बंद लगाएंगे। जब 2 बंद लगाएंगे बताइए किसका निर्माण हो गया, एल्कीन का। किसका निर्माण हुआ है, एल्कीन का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगाया है। डबल बॉन्ड होता है जिस यौगिक में, उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो आपने देखा था निर्जलीकरण में एल्कोहल का जब निर्जलीकरण मैंने डायरेक्ट करवाया था सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो डायरेक्ट ही एल्कीन बन गया था। और उसी निर्जलीकरण को मैंने क्रिया विधि में स्टेप बाय स्टेप कराया है और अंत में एल्कीन ही बना।
तो आप किसी रिएक्शन को यदि डायरेक्ट करते हैं तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, यदि उसका मैकेनिज्म करते हैं तब भी लास्ट में है ना वही प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रकार से अभी आपने देखा था। ठीक है कि पहले स्टेप में डायरेक्ट ही एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त हुआ, इसके बाद में यहाँ क्या हुआ, मैंने जब क्रिया विधि कराई किसके द्वारा, है ना H2SO4 के द्वारा, तो क्या लास्ट में भी क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन प्राप्त हुआ। और अंत में जिसका 5 स्टेप है, अब ये कार्बोनियम आयन ने क्या किया है कि एक प्रोटॉन त्यागा है। तो स्टार्टिंग में जब हमारे H2SO4 ने एक प्रोटॉन त्याग कर हाइड्रोजन सल्फेट बनाया था, तो वही हाइड्रोजन सल्फेट ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और H2SO4 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए HSO4 निगेटिव और ये क्या है आपका H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो लास्ट में इसका बच गया है ये क्या करेगा, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसे बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, जब प्रोटॉन को ग्रहण किया तो H मिलकर क्या हुआ, H2 हो गया और SO4 आपका SO4 हो जाएगा। तो बताइए ये आपका अंत में जो निर्जली कारक है वही बच गया। तभी मैंने कहा था कि जो निर्जली कारक होता है वो एक रूप से कैटालिस्ट का काम करता है, ये अभिक्रिया को पूर्ण कराने में मदद करता है और अंत में ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है, तो मैंने एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। तो इसकी जो क्रिया विधि है वो 5 पदों में कंप्लीट हो गई है और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी आपने सामान्य एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को किया है और आप लोग अब करोगे एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, पेपर में उसके आने की पूरे चांस है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि। और एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H5OH, और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3CH2OH। ठीक, तोड़कर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए C2H5 है तो C2 और 3 और 2 5 हो गया, तो C2H5 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एथिल एल्कोहल को लिख सकते हैं। तो एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को ठीक उसी प्रकार समझे गए जिस प्रकार आपने सामान्य एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझा था। तो देखिए उसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि H2SO4 जो है वो क्या कर रहा था, एक प्रोटॉन को त्याग रहा था, क्या बना रहा था, HSO4 बना रहा था, हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा था। और H2SO4 जो था वो निर्जली कारक था, यहाँ भी H2SO4 क्या है, निर्जली कारक है। सेकेंड स्टेप में इसके क्या हो रहा था कि जो आपका एल्कोहल था वो ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके ऑक्सीनियम आयन बना रहा था। इस स्टेप में भी यही होगा, जो आपका एथिल एल्कोहल है ये एक प्रोटॉन को ग्रहण करेगा जो H2SO4 ने त्यागा है, उसको ग्रहण करके CH3, इसके बाद CH2OH2 ये ऑक्सीनियम आयन का निर्माण करेगा। ये क्या आपका है, ऑक्सीनियम आयन, क्या है आपका, ऑक्सीनियम आयन है। तो इसका निर्माण हुआ है। अब इसके थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, जो आपका ऑक्सीनियम आयन है, ये क्या करता है, अपने आप से जल को त्याग देता है। क्या कर देता है, जल को त्याग देता है। तो जब जल यहाँ से त्यागेगा तो बताइए क्या बचेगा, CH3CH2 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका CH2, और यहाँ से जल निकल गया है तो यहाँ पे ये बच जाएगा आपका CH3H2O। तो यहाँ से ये आपने ऑक्सीनियम आयन ने एक जल को त्यागा है, तो इस प्रकार से जब यहाँ से निकल जाएगा जल तो यहाँ पे प्लस बना रहेगा क्योंकि जल ही निकला है, आवेश तो निकला नहीं है। तो बताइए ये किसका निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ आपके कार्बोनियम आयन का। किसका निर्माण हुआ, कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ है। ठीक, अब ये फोर्थ स्टेप में जो कार्बोनियम आयन है CH3CH2 ये क्या करेगा, कार्बोनियम आयन एक प्रोटॉन यहाँ से छोड़ेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और ये प्लस
लेके बाहर निकल जाएगा, तो H+ बाहर निकल जाएगा और ये प्रोटॉन निकल गया। इसके बाद में बचाइए यहाँ से आप एक H निकला है तो क्या बचा CH2, यहाँ भी पहले भी क्या था CH2 था, है ना। अब इस कार्बन में आपके 4 बंध पूरे करने के लिए देखिए ध्यान से 2 1 3 2 1 3 3 बंध हैं दोनों कार्बन के, तो 4 बंध पूरे करने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से बताइए 1 2 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो एथिलीन का निर्माण हुआ है, या इसका दूसरा नाम है 1 2 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे ENE, एथिलीन या एथीन का निर्माण हुआ है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आप लोग एल्कोहल के द्वारा एथिलीन की क्रिया विधि को समझाइए, तो इसी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और इसी को आप कर देना, आपके पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो लास्ट में प्रोटॉन त्यागा है किसने, कार्बोनियम आयन ने, तो ये 5वें स्टेप में क्या करता है, जो आपका निर्जली कारक है ये पहले एक प्रोटॉन त्याग कर इसकी क्रियाविधि को संपन्न कराता है, और अंत वाले स्टेप में ये हाइड्रोजन सल्फेट जो लास्ट में एक प्रोटॉन त्यागा हुआ है वो वाला ग्रहण करके H2SO4 अपने आप को बना लेता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, HSO4 ये एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, क्या बना लेगा H2SO4, ये पुनः निर्जली कारक के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रिया विधि को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।